प्रशांत किशोर क्या किया? ललटेन में छेदा कर दिए हैं। ललटेन में छेद हो गया है। भाजपा उसी को हानि पहुंचाने के लिए उगा रहे हैं। कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 2025 में कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को ये पार्टी बनाते हैं, उसके बाद ये प्रशांत किशोर पंडित हो जाएंगे या पंडित प्रशांत किशोर के नाम से जाने जाएंगे। मंत्री बनाएंगे। हमें नहीं लीजिए, यही सही रहेगा। हम जानते भी नहीं है, पहली बात नाम ही नहीं नहीं लीजिए, यही सही रहेगा। से जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, ये लॉन्च करेंगे। तब ये अपना जब मड़वा बांधेंगे तो मजबूत होगा कि इनका औकात पता चल जाएगा, ये जनता तय कर देगा। युवाओं में भी क्रेज देखा जा रहा है। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, उसी पर अपना पॉकेट भर रहे हैं प्रशांत किशोर बात जी। बताइए, तेजस्वी और प्रशांत किशोर किसका पलड़ा भारी होगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अरे प्रशांत किशोर जी क्या बात है, 1200-1400 परिवार बिहार को चला रहा है। रहेगा जिंदगी भर, वो नेतागिरी में नहीं आ पाएगा कभी। क्या बात है? वो परेशानी रहेगा। इतने दिन से आप राजनीतिक से जुड़े रहे, बताइए एक काम बिहार के लिए आपने क्या किया? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 में होनी है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। वो नाम है प्रशांत किशोर का। जी हाँ, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा पे हैं और आने वाले 2 अक्टूबर को वो अपना पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसे में हम बिहार की जनता से जानेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर वो क्या सोचती है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि एक तरफ जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं। वो कितना इन लोगों का खेल बिगाड़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे जनता से। जनता प्रशांत किशोर को कितना जानती है, युवाओं के अंदर कितना क्रेज है, लोगों के अंदर कितना क्रेज है कि प्रशांत किशोर अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, जनता उनका साथ देगी या नहीं देगी, क्या फिर से नीतीश कुमार का देगी या फिर तेजस्वी यादव का देगी। तो चलिए, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर, कौन होगा 2025 का राजा? तो चलिए सीधा सवाल करते हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा। शिवनाथ सिंह मेरा नाम हुआ, शिवनाथ सिंह। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भी है अखाड़े में और एक तरफ बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू है। कौन पड़ेगा किस पे भारी? ना भारी तो पड़ेगा एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगा। गजब बात कर रही है। एनडीए में कौन कौन है? चिराग पासवान है जो अकेला महागठबंधन पर भारी पड़ जाएगा। बीजेपी है, अकेला महागठबंधन पर भारी पड़ेगा। जदयू भी अकेला महागठबंधन पर भारी पड़ेगा। अच्छा, अगर बात की जाए 20 की तो चिराग पासवान तो कुछ नहीं किए थे। अरे 20 में बहुत कुछ कर दिए थे, जिसके कारण आज तेजस्वी यादव इतना सीट लेकर के आए। चिराग के कारण, ठीक है, चिराग ही बीच में पड़े थे, उसी के कारण राजद को इतना ज्यादा सीट आया। ठीक है, चिराग पासवान राजद को फायदा पहुंचा रहे थे। अरे राजद को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट था वहां चिराग पासवान अपना कैंडिडेट दे दिए, इसलिए वोट का बंटवारा हुआ, वहां आरजेडी जीत गया। आरजेडी जीत गई। अच्छा, प्रशांत किशोर का भी खूब क्रेज है, तेजस्वी यादव युवा हैं, नए चेहरे, खूब क्रेज है। कौन भारी पड़ेगा इन दोनों में से? प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। जी जी, ठीक है जी। वो पार्टी को चुनाव लड़वाते हैं। हाँ, जदयू को भी लड़वा नहीं लड़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। 2 तारीख को पार्टी भी आने वाली है। तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इतना जल्दी सफलता तो नहीं मिलेगा, लेकिन हैं, टैलेंटेड तो हैं। टैलेंटेड है। अरे ममता बनर्जी को चुनाव जितवाए, इधर नीतीश कुमार को चुनाव, अरविंद केजरीवाल को जितवाए। जी जी, कुछ तो है। कहा जाए कि आदमी में कुछ तो बात है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन अभी जमीन पर थोड़ा टाइम लगेगा। जमीन पर अभी टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर को आप बताइएगा, प्रशांत किशोर जो है 25 में विधानसभा, 2 तारीख को पार्टी आएगी और 25 में चुनाव लड़ सकते हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा? आज प्रशांत किशोर का बापू सभागार में जो नज़ारा देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से काफ़ी घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि नुकसान हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को होना है। अच्छा। ये तय कर लीजिएगा। दूसरा,
जब दूसरे का मड़वा बनाता है, ये नीतीश कुमार के लिए काम किए, ये प्रधानमंत्री के लिए काम किए, या नायडू के लिए काम किए, या नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर जी ने काम किया। जी जी जी। ये 2 अक्टूबर में, ये 2 अक्टूबर को ये अपनी पार्टी को वजूद में लाएंगे। समझ गए, जन स्वराज को। उसके बाद से जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, ये लॉन्च करेंगे। तब ये अपना जब मड़वा बांधेंगे तो मजबूत होगा कि इनका औकात पता चल जाएगा, ये जनता तय कर देगा। दूसरे का मड़वा में नाचना बहुत आसान होता है मैडम। जब अपना मड़वा बांध लीजिएगा ना, तो समझ में आ जाता है इंसान। प्रशांत किशोर इतना लोगों को चुनाव जितवाए तो वो नहीं जीत सकते हैं। अब उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी इस कदर घबरा गई कि बापू सभागार का मेला देखकर और गाड़ियों का लाइन देखकर कोई बोलने के लिए प्रशांत किशोर के बारे में खिलाफ है ही नहीं। इसी यहाँ देखिए, सुनने का कैपेसिटी नहीं। ये जनता पार्टी बोले तो हम तो आरजेडी के बारे में नहीं बोले थे। क्या कुछ को क्या नहीं, एक सेकंड, सवाल सुनिए, मेरा सवाल तो सुनते जाइए। अरे सवाल तो सुनते जाइए। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है कि प्रशांत किशोर 2 तारीख को पार्टी लॉन्च करेंगे, 25 में चुनाव लड़ेंगे, कितना नुकसान होगा आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू? किसी का नुकसान नहीं होगा, प्रशांत किशोर का नुकसान हो जाएगा। क्या बात कर? हाँ, प्रशांत किशोर का। बिहार में कई % आदमी जानता है प्रशांत किशोर को? अच्छा, एक युवाओं में भी क्रेज देखा जा रहा है। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, उसी पर अपना पॉकेट भर रहे हैं प्रशांत किशोर बात जी। बताइए, तेजस्वी और प्रशांत किशोर किसका पलड़ा भारी होगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ तेजस्वी यादव तो सुनिए ना, अरे तेजस्वी यादव, अरे सुनो ना यार, सुनो ना, तेजस्वी यादव नहीं, सुनिए, हर मामला में तेजस्वी यादव ज्यादा आगे हैं प्रशांत किशोर से। पढ़ाई लिखाई के मामला में प्रशांत किशोर से बहुत आगे है तेजस्वी यादव, ठीक है, बहुत आगे हैं। सुनिए, ये बोले कि बीजेपी घबराया हुआ है, लेटर कौन पार्टी निकाला कि हमारे पार्टी में सेंध लगा रहा। प्रशांत किशोर क्या किया? ललटेन में छेदा कर दिए हैं। ललटेन में छेद हो गया है। भाजपा का कमल का फूल जो है ना, वो मुरझा गया लाहौल से। समझ गए, लाहौल से मुरझा गया। किसके लहर से? ये लालटेन के तब से, ललटेन के तब से कमल का फूल मुरझा गया। देखी हैं आप लालटेन, देखी हैं कैसा होता है? देखिए, हमको नहीं लगता आप देखी होंगी। नहीं देखी होंगी, नहीं आप बताइए, आप बताइए। आरजेडी के पोस्टर पर नहीं देखी है, सही में लालटेन देखी है कभी? एक सेकंड, एक सेकंड, प्रशांत किशोर खुद बोला, हाँ हम पढ़े थे लालटेन में पढ़े थे। जब बीजेपी का सरकार आया तब हमारे गांव में बिजली गया, ठीक है। 2005 तक तो हम लोगों के गांव में बिजली नहीं था, हम लोगों के गांव में बिजली नहीं था। 2014 वाले लोग, उसके बाद मेरे गांव में बिजली आया। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 25 में जो है प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? किसको? खैर, प्रशांत किशोर से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, किसी को नहीं होगा, किसी को नहीं होने वाला है। वो इतना पार्टी को चुनाव अरे छोड़ा, कहाँ जीता है भैया? बोले थे कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीतेगी, जीता कि नहीं जीता? अरे वही प्रशांत किशोर से जो बोले थे जदयू को 5 सीट नहीं आएगा, जदयू 12 सीट जीता है लोकसभा में। वही प्रशांत किशोर से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरवा रहे थे, सरकार बना कि नहीं बना? एमसीडी में आम आदमी पार्टी को हरवा रहे थे, सरकार बना कि नहीं बना? प्रशांत किशोर हवा में बात कर रहे हैं। अरे वो कभी कभी आप भी बोलिएगा ना दिन भर में, तो एक बात सच हो जाता है। उसी को लोग तिल तार बना के हाँ हम बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे प्रशांत किशोर जी क्या हुए थे? 1200-1400 परिवार बिहार को चला रहा है। अभी 3 गो लोग को ज्वाइन करवाए हैं। प्रोफेसर चंद्रवली कौन है भैया? आरजेडी से निकाला हुआ। अभी एगो बक्सर का जो चुनाव लड़ा कौन है भैया? कर्पूरी ठाकुर को पोती को चुनाव करा के परिवार वाले लोग कब्जा कर रहे हैं। अरे परिवार के लोग आप ज्वाइन करवा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं हम जीवन में कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, आज सुन रहे हैं कि 2 तारीख को पार्टी बनाएगा। इनका बात का कोई और तोड़ नहीं है, कब क्या बोल। बात बताइए, तेजस्वी या प्रशांत किशोर, युवाओं में किसका? तेजस्वी। तेजस्वी। अरे भैया, अरे रुकिए, बीच में नहीं बोलिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। हाँ कैसे? किशोर भी तो लोगों के बीच जा रहे हैं। सुने, अरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है 2005 से, उनके साथ सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा,
5 गो उप मुख्यमंत्री था, बताओ कितना रोजगार दिया। तेजस्वी तो दावा कर रहे हैं कि हम 4 लाख दिए और 3 लाख वैकेंसी कर दिए। 5 उप मुख्यमंत्री बीजेपी का कुछ नहीं कर पाया, ये अकेले कर रहा है। तो उसको नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? नीतीश जी करके हम जाति निर्णय करवाएं। तो जब तुम करवाए तो 9वीं अनुसूची में जोड़वा दो। सरकार आपका है दिल्ली में आपके कारण चल रहा है, अब बिहार में अब उनके कारण चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे का पूरक है, चलवाइए। अरे आप ही तो 2 दिन से गीत गा रहे हैं, लेकिन गीत का दूसरा के मरवा में गीत आता है, अपना गला मुंह भुला जाते हैं। चलिए और भी लोगों से आप बताइएगा, प्रशांत किशोर 25 में चुनाव लड़ सकते हैं, क्या होगा? किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान किसको होगा? जो सामने वाला होगा उसी को ना नुकसान होगा। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी तीनों है, प्रशांत किशोर भी आ गए हैं और तीनों पे कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने। लालू यादव जो तेजस्वी है वही बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ वही बनेंगे तेजस्वी। कौन बनेंगे? तेजस्वी। और बाकी लोग हारेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में बताइए, वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जरूर अब यदि में क्या बोलता है, वोट लेना है तो जब ही करेंगे, उससे पहले तो। अच्छा, मिलेगा उनको जनता का वोट? मिलेगा क्या नहीं, अच्छा काम करेगा तो सबको मिलेगा ना। अच्छा काम करेंगे तो काम करेंगे, क्या करेंगे? माई समीकरण को खत्म कर देंगे। माई समीकरण जिस पर आरजेडी को घमंड रहता है, उनका सुनिए, आरजेडी का जीन तो बीजेपी ले लिया। जीन जिसको कहते थे वो तो बीजेपी ले लिया। दलित महादलित सब तो आज बीजेपी को वोट दे रहा है। ये माई समीकरण को प्रशांत किशोर खत्म कर देंगे। अच्छा, बात परेशान रहेगा जिंदगी भर, वो नेतागिरी में नहीं आ पाएगा कभी। क्या बात? वो परेशान ही रहेगा, वो प्रशांत किशोर परेशान रहेगा। दूसरे का झंडा जो है अब चाह रहा अब हम वो बन जाए नेता, उनको सब जनता जान गया है। तुम ठगने वाला, अपना जेब भरने वाला हो, किसी से फिर टिकट लेके अपना हाथ अपना तैयारी करने के चालू में टिकट नहीं, अपना पार्टी बनाने जा रहे हैं। 2 तारीख पार्टी बने उनका, पार्टी बहुत नेता बनाया, कितना पार्टी बंद हो गया, ऐसा इनका भी है पार्टी। बीजेपी को होगा, ठीक, पहला बात। बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन। हाँ, एक पवन सिंह चुनाव लड़े काराकाट से, जी उस फेज का सारा सीट बीजेपी का चला गया। बीजेपी साफ हो गई, क्या है ना। अब बात को समझिए, मतलब बैकवर्ड की राजनीति करने वाले, जीताराम मांझी 4 सीट, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी 1 भी सीट नहीं, रामविलास जी 1 भी सीट नहीं, मुकेश सहनी जी 1 भी सीट नहीं। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। मार्क्स लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव बिहार के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। पहला 17 महीना कार्यकाल, 18 महीना कार्यकाल, कोई बता दे कि हमारे भाई ने क्या गलत काम किया। अच्छा, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को तो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कोई नए तो नहीं है पॉलिटिक्स में, जी, बहुत बड़ा नाम है उनका। जी। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने लोकसभा में किया था, तो इससे सीधा इंडिकेट होता था कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो। उन्होंने वो तो नरेंद्र मोदी पे भी कटा, उन्होंने माफी मांगा था मैम, 400 पार सीट का जो उन्होंने चैनल पे बोला था, माफी तक मांगा था उन्होंने, है ना, याद आपको? तो यही बात में ठीक है, प्रशांत किशोर जी आपने पार्टी बनाई, अच्छी बात है। आइए, पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, आप लड़िए चुनाव, जनता को जो अच्छा लगेगा उसको वोट करेगी। लेकिन ये कह देना, अभी कोई एक वर्ड कह के गए थे, इसलिए मैंने बोला कि माई समीकरण खत्म हो जाएगा। मेरे को माई समीकरण से मतलब नहीं है मैम, मेरे को पूरे बिहार की जनता से मतलब है। अगर बिहार की जनता को लगता है कि ये सरकार अच्छी है, आप उसको वोट करो, ये सरकार अच्छी है, इसको वोट करो। पर मेरी विनती है बिहार की जनता से, आप डिसाइड कर लो, या तो इंडिया को वोट करो या तो एनडीए को वोट करो। तीसरी पार्टी बना के ये बिहार को खिचड़ी मत बनाओ। खिचड़ी नहीं बनाना है, इससे मेरा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है मैम। कम देख, आपके परिवार को और मेरे परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले रोजगार की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तब जाके कुछ यही बात तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू जी बेटा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मोदी जी को अपना काम है, तो प्रशांत किशोर आपके पास आया है, आपके बीच से ले जाएगा। ठीक है प्रशांत किशोर जी, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ और मैं आपको सपोर्ट भी करता। इतने दिन से आप राजनीतिक से जुड़े रहे, बताइए एक काम बिहार के लिए आपने क्या किया, बताइए आज खुले मन से, चैलेंज है मेरा। वो जनता से घूम रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, पार्टी में आएंगे तब ना। मैम, जो इंसान इतने दिन मेहनत करके अपनी पार्टी बना सकता है, उतना पैसा है उसके पास, पर बिहार के लिए काम नहीं गिना सकता है। काम नहीं गिना, अभी तक वो पार्टी में तो नहीं आए थे, किसी पार्टी के थ्रू नहीं। क्या बोला? तो आइए, चुनाव लड़िए, पहले आप सत्ता में आइएगा, उसके बाद ही ना कुछ कहिएगा। इस बार क्या होगा? हमको तो नहीं लगता मैम, बिहार में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं
होने? नहीं नहीं, आप चलिए। आप प्रशांत किशोर जी, मेरी विनती है, ठीक है, आप प्रयास अच्छा कर रहे हो, पर आप अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते हो। अरविंद केजरीवाल नहीं नहीं बन बन सकते सकते हो। हैं। चलिए आप बताइएगा, युवाओं में भी प्रशांत किशोर का क्रेज देखा जा रहा है, कौन होगा, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर नहीं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मिल रहा है अभी प्रशांत किशोर जी के तो 25% भी लोग नहीं जानते होंगे बिहार के जनता। क्या बात कर रहे हैं, पद यात्रा करके लोगों के बीच जा रहे हैं। पद यात्रा करने से होगा मैम, हाँ, नहीं होगा। 25% भी जनता नहीं जानता, हम खुद 12 महीने से जान रहे हैं। 25% भी नहीं। आप बताइएगा, युवा है, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे विधानसभा? हम खुद अभी उनको जान रहे हैं, हम खुद नहीं जानते थे, उनको चिंते तक नहीं है। प्रशांत किशोर को नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, कौन है? कौन है? अच्छा हमको ये बताइए, विधानसभा में कौन किस पे भारी पड़े? हम बस तेजस्वी यादव को जानते हैं और इस बार तेजस्वी यादव ही बाजी मारेंगे। बाकी भी तो पार्टी है, जेडीयू, बीजेपी। अरे हम जात के पासवान हैं, लेकिन फिर भी आरजेडी के सपोर्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही बता रहे हैं, मजाक लग रहा है क्या आपको? चलिए, तो प्रशांत किशोर कितना भारी पड़ेंगे, बस हमको परसेंटेज में बताना हो तो कितना होगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग। चलिए आप बताइएगा, नहीं बताना है, कोई बात नहीं, हम इधर और भी लोगों से जानेंगे। चाचा, प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी का कितना खेल बिगाड़ेंगे विधानसभा में? हम तेजस्वी के जाने, क्या है? तेजस्वी सरकार बनेगा। और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नहीं जानते, नहीं जानते हैं आप? क्या बात करें, प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। आप बताइएगा, प्रशांत किशोर जो है लोगों से मिल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ेंगे, कौन किस पे भारी पड़ेगा? जो जैसे वैसा ही रहेगा। जो जैसा वैसे ही रहेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब अभी एनडीए की सरकार है तो वही रहेगी? हाँ वही रहेगी, वही रहेगी, नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। चलिए आप हमको बताइएगा, प्रशांत किशोर जो है घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे 25 में, कौन किस में भारी पड़ेगा, कितना खेल बिगाड़ेंगे बाकी पार्टी का? उसको तो हम जानते भी नहीं। नहीं जानते? हम नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं वो? हम लोग तो जानते भी नहीं। नहीं जानते? हम नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते, के सपोर्ट है, तेजस्वी को ही करेंगे। तेजस्वी को सपोर्ट है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, कौन? तेजस्वी यादव। और प्रशांत किशोर क्यों नहीं? नहीं जानते उनको, तो अभी तक हम जानते नहीं कौन है प्रशांत किशोर। पद यात्रा कर रहे हैं वो। आई डोंट नो। आई डोंट नो। क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? तेजस्वी को मैं जानता हूँ। और प्रशांत किशोर क्यों नहीं? मैं नहीं जानता हूँ इसलिए कि मेरा क्षेत्र के हैं सुरेश तेजस्वी, तो मैं इसीलिए जानता भी हूँ। तेजस्वी है तो जानते हैं, और प्रशांत किशोर को नहीं जानते? नहीं जानता हूँ, हमको पता भी नहीं कौन है जो प्रशांत। ठीक है ना, तेजस्वी को मेरा घर पर आया, मैं इसे भी जानता हूँ। अच्छा, प्रशांत को मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, पार्टी बना रहे हैं 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, क्या होगा, कितना खेल बिगाड़ेंगे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी? 3 तारीख को यहाँ पर आकर आपको पास बोल दूंगा। अभी 2 तारीख को आएगा तब फिर आने दीजिए, 3 तारीख को मैं यहाँ पर आकर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? मुझे अभी मेरे पार्टी में क्या चलेगा, नहीं डिस्कशन चलेगा, आगे से कौन आदमी कोई सोच सकता है पहले भविष्य? जब बताइए आप। नहीं सोच सकते? नहीं सोच सकता। मतलब युवाओं में भी कोई क्रेज नहीं है उनका? ऐसा थोड़ी नहीं है क्रेज है हाँ। बाकी 2 तारीख का यहाँ डिस्कशन चलेगा, आगे युवा लोग क्या सोच लेगा? युवा तो बहुत ही सोचता है, बाकी ये होता है पहले, जब बताइए। नहीं होता है? नहीं होता है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं, बहुत ही बोला था कि यार, क्या बोला था, 10 लाख की नौकरी किया, तो बोला था ना यार, इधर ही मैं बोल रहा हूँ। तो ये कहाँ मिला, जब बताइए? नहीं मिला। कहाँ मिला है? मिलता था ऐसे रहते, देखिए तो हमको बस इतना बताइए कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि आपके बीच से नेता बनाएंगे, आपके बीच से मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमें नहीं लीजिए, यही सही रहेगा। हम जानते भी नहीं है, पहली बात नाम ही नहीं नहीं लीजिए, यही सही रहेगा। क्या प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, कौन 2025 में जो है बन के आगे आएगा? प्रशांत किशोर की जो आप बात कर रही हैं, प्रशांत किशोर पहले से भी यही काम करते, ये नई बात नहीं है। पहले पार्टी आ रही है 2 अक्टूबर को, पहले प्रशांत किशोर के बाद प्रशांत किशोर जितने भी पीछे से जिताए हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें पहले भी करते थे।
पहले वो पीछे से जुबान देते थे, दूसरा कोई बोलता था, और आज ये खुद बोल रहे हैं, सामने आ गए, फ्रंट पे आ गए हैं। प्रशांत किशोर कोई कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये करते हैं कि लोगों को कैसे भरमाया जाए। आज आपको बता दें, वो कभी भी जहां घूमते हैं दलितों में मीटिंग करते हैं, कभी भी वो पंडितों में मीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक जो है बीजेपी में है और बहुत ज़्यादा वो खिसका नहीं पाएंगे उसमें रहते हुए भी। हाँ, जहाँ तक आप इसका बात कर रही हैं, हाँ आरजेडी ने लेटर जरूर जारी किया था, लेकिन आने वाले दिन में अगर प्रशांत से किसी को नुकसान होगा तो वो बीजेपी का होगा, वोट बैंक वहाँ से खिसकेगा। क्योंकि वोट बैंक जिस तरह से हवा नहीं बनाना चाहती है आरजेडी की तरह कि लेटर निकाल दिया अब इसको भुनाएंगे प्रशांत, वो टेलीफोनिक अपने कार्यकर्ताओं को मना करेगी, जो इनकी मीटिंग में हुई, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रशांत किशोर जो कार्य कर रहे हैं ना, वो इन्होंने एक तरीका बनाया, जैसे सोशल मीडिया का विंग बना दिया, सोशल मीडिया से पूरा फैल रहा है, लेकिन धरातल पे इतने घूमने के बाद भी इनका नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे इन्होंने घूमा है वैसे वैसे हर राजनीतिक पार्टियां घूमेंगी, और जैसे जैसे घूमेंगी तो वो जितने भी खड़े किए हुए उनकी टूटती जाएगी वर्चस्व। हाँ, वो ख्याली पुलाव में रहेंगे, क्योंकि उनका जो मीडिया और ये सेंस है, क्योंकि वो पहले से मैनेजमेंट करते आए हैं, उस मैनेजमेंट का इनको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को ये पार्टी बनाते हैं, उसके बाद ये प्रशांत किशोर पंडित हो जाएंगे, या पंडित प्रशांत किशोर के नाम से जाने जाएंगे, और ये बिल्कुल उसकी राजनीति हो जाएगी। ये चाहे दलित को कितना भी ले ले, इस सीधे खींच करे ना भाई, दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात करो ना। दलित को 1 साल को तुम बना रहे हो कि 1 साल के लिए उसको अध्यक्ष बनाएंगे। 2025 में उनका कुछ पार्टी में बहुत ज्यादा होने नहीं जा रहा है, और आने वाला 2029 में जैसे ये समीकरण 1-1 साल बनाए हैं, वहां पे फिर फॉरवर्ड बैठेगा और फॉरवर्ड का नेता वहां पे बैठ जाएगा। तो आप जो सीधे फिक्स कर दो ना कि दलित, और दलित ही क्या, दलित की महिला दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप इसका निर्णय करो ना। आप दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड की आप जब आप समीकरण सोचेंगे, उन्हीं की कई दोस्त हमारे हैं जो आरटीआई लिखते हैं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, मैं कोई नेता से नहीं जुड़ा हूँ, कई आरटीआई में शिक्षा में भी डालो, और इनका शिक्षा के जितने कर रहे हैं उतने मेरी आरटीआई पड़ी हुई है। तो इसके आलोक में ये जो बात करते हैं ना, इनके पास यही है कि डेटा बहुत है। ये कैसे जीते थे स्नातक छपड़ा वाला, और कैसे ये तीसरे नंबर पे थे गया में स्नातक, जबकि इनका बैक से था, लेकिन क्या था वो अच्छी तरह से हम लोग वाकिफ थे। तो ये प्रशांत किशोर जो हवा बनाए हुए हैं इस तरह से, कल इनका और भी मीटिंग है, कभी ये जेपी लोग के साथ, कभी डॉक्टर लोग के साथ करते हैं, और डॉक्टर में मेन विंग नहीं होते हैं जो छोटे छोटे आरएमपी, उस तरह से ये छोटे छोटे और हाईलाइट करते हैं। जो नेता भी आरजेडी से आए हुए ना, छोटे छोटे नेता हैं, वो इखिल बढ़ा चढ़ा के अपने मीडिया विंग से कि आप तुम हमको प्रचार करो, शॉर्ट बना बना के। हम आप यहीं पे देख लीजिए कितना कमी है, और जैसे भी धरातल पे जाइएगा तो ये और नगन में धीरे धीरे जो भी बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ओके ओके, आप बता दीजिएगा, प्रशांत किशोर जो है 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं, किसको नुकसान होगा? बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, किसको? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, कंफर्म। उसी को हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 2025 में कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनने से रोक दे बिहार में। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू जी बेटा को मुख्यमंत्री बनाने, हम आपके बीच से ले जाएंगे मुख्यमंत्री। कौन? प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जनता के बीच से मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या वो विधायक उनके पास है? अभी पार्टी बनाया नहीं है उन्होंने। मतलब पार्टी मतलब शुरुआत नहीं हुआ और मुख्यमंत्री बनने का, और इसका ख्वाब देख रहे हैं वो। ठीक है, अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों में रह जाएगा वो, सपनों में रह हाँ, जाएगा। मुख्यमंत्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी लंबा समय लगेगा। तेजस्वी और प्रशांत किशोर में कौन किस पे भारी पड़ेगा? अरे भाई, इस देश के प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हेलीकॉप्टर पर और प्लेन पर बैठा देंगे, तेजस्वी यादव ने 3 लाख का सूट, 15 लाख का बूट, और देश में जो बोले झूठ पर झूठ, उसको जमीन पर उतारने का काम किया तेजस्वी यादव ने। अच्छा, तो फिर पूछ रही है कि किशोर क्या चीज? हाँ, तो ये तो अभी भी खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो और क्या? चलिए, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है, काहे कि लोग जाना है 17 महीना बनाम 17 साल। चलिए, तो आपने जनता को सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर जनता का जवाब आया है कि उन्हें कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते। प्रशांत किशोर 2025 में क्या कुछ जो है वो कर पाएंगे, कितनी पार्टी होगी, और कौन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब जनता ने दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।